आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष द्वादशी रविवार 22 जून 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 50 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी का क्षय होने के कारण आज द्वादशी को योगिनी एकादशी मानी गई है। आप सभी को योगिनी एकादशी की खूब खूब बधाइयाँ। योगिनी एकादशी की सनातन एवं पुष्टि मार्ग में क्या भावना है, इसकी प्रस्तुति हम विगत कल को कर चुके हैं। यदि आप अवलोकन करना चूक गए हैं तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन। तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि में हुए मनोरथों सहित प्रभु के आज के दर्शन भी करेंगे। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों आषाढ़ मास की सेवाएं चल रही हैं। आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से मौसम के अनुकूल तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। देख कमल दल नयन आज सखी देख कमल दल नयन आज सखी देख कमल दल नयन आज सखी देख। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु ने श्री चरणों में नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत
जाली वाली पिछवाई सजाई गई है, जिसमें पेड़ पर बैठे कूकते मयूरों का अंकन किया गया है। श्री जी के सन्मुख पधराए खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्रों की सजावट की गई है। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। गादी और तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घा जी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। इनके साथ गादी जी पर 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हैं। अब प्रभु ने आज जिनको वस्त्रों के रूप में अंगीकार किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने सभी वस्त्र श्वेत रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए धारण किए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज धोती अंगीकार करवाई गई है, जिसके साथ प्रभु को आज गाती का पटका धराया गया है। श्री जी को धराए गए यह दोनों ही वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुशोभित हो रहे हैं। इसके साथ प्रभु श्री जी की संपूर्ण पीठिका जी के भी दर्शन हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी को उष्ण काल में ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को उष्ण काल के मध्य से 2 अंगुल नीचे तक के श्रृंगार धराए हैं। इनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी, माला जी एवं हार धराए गए हैं। वहीं बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हैं। आज प्रभु को धराए गए ये सभी आभरण हीरा एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज श्वेत रंग के ही मोतियों तथा किनारी से सुसज्जित कुल्हे धराए गए हैं। कुल्हे पर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर प्रभु को आज 3 श्वेत मोरपंख की जोड़ धराई गई है। बाईं ओर आभरण से ही मिलवा शीश फूल धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज हीरा तथा मोतियों से ही सिद्ध किए हुए मयूराकृति कुंडल अंगीकार करवाए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो गोंजामाला के साथ प्रभु को आज श्वेत, लाल, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हुई हैं। माला जी में आज श्वेत पुष्पों की प्रधानता है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में रजत से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई है, जिनके साथ 3 कमल की कमल छड़ी धराई है। कटी पर भी प्रभु को आज
रजत से ही सिद्ध किए हुए वेत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। श्री चरणों में भी धराए गए नूपुर, पेंजनिया एवं बिच्छियां भी मोतियों से सिद्ध की हुई हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां हकीक के पत्थर से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की आरती उतारी जाती है। हालांकि शयन दर्शन बाहर नहीं होते हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय आंगन वे जू गयो हो, श्रृंगार में आवत काल की सांझ देखो में, राजभोग दर्शन में दोपहरी झनक भई तामे आए, भोग के दर्शन में हो क्यों जाऊं री खिरक, संध्या आरती में अनंगन रंग रस्यो अंग, शयन के समय आज को दिन धन धन, पोढ़ुए के पदों में पोढ़िए पिय कुंवर कन्हाई। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख नित्यवत गायन किया जा रहा है। उष्णकाल की विशेष सेवा के तहत प्रभु श्री जी के मंदिर में स्थित डोल तिवारी एवं अन्य स्थलों पर प्रति घंटे जल का छिड़काव होता है, तो खस के पर्दों पर भी हर घंटे जल का छिड़काव किया जा रहा है। श्री जी को उष्ण काल के विशेष इत्र भी समर्पित किए जा रहे हैं। शीतल जल के फव्वारे भी चलाए जा रहे हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। उष्णकाल होने से प्रभु को विशेष रूप से पतले पनिहारे अरोगाए जाते हैं, तो सतुआ का भोग तो अरोगाया जाता ही है, जिनके साथ प्रभु को मौसम के अनुकूल फलों का भी विशेष रूप से भोग अरोगाया जा रहा है। इन सभी सामग्रियों के साथ प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में उत्थापन दर्शन के उपरांत प्रभु को प्रातः धराए वस्त्र आभरण जैसे ही मोगरे की कलियों के वस्त्र आभरण धराए जाएंगे। विशेष भोग भी अरोगाया जाएगा। श्री यमुना जी के भाव से प्रभु के समक्ष यमुना थाल भी पधराया जाता है, जिसमें जल में काष्ठ एवं रजत के जलचरों के खिलौने पधराए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। यमुना तीर
कृष्ण दरस सो अटकी वाली कृष्ण दरस सो अटकी कृष्ण दरस सो
कृष्णदास धन्य धन्य ये ग्वाल कृष्णदास धन्य धन्य ये ग्वाल लोक लाज कुलपत श्री गोवर्धन की रय तरे कि श्री गोवर्धन की रय तरे कि श्री नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के चरण कमल चितलइए श्री गोवर्धन जोगी रये तरे श्री गोवर्धन जोगी रये तरे धन पुलकित ब्रज रज में लौटत धन पुलकित ब्रज रज में लौटत गोविंद कुंड में नैये रसिक प्रीतम हित चित की बात रसिक प्रीतम हित चित की बात श्री गिरिधारी जीव सो कहिए गोवर्धन जोगी रये तरे श्री गोवर्धन जोगी रये तरे
रही तरे श्री गोवर्धन जोगी रही तरे श्री गोवर्धन जोगी रही तरे श्री गोवर्धन जोगी गोवर्धन जोगी गोवर्धन जोगी रही तरे। क्यों न उतारे पार केवटी यारे वीर अब मोहे क्यों न उतारे पार केवटी यारे वीर अब आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।